पोल खोलती एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं, जो कि बिहार की राजधानी पटना से आई है। पटना में बड़े उद्योगपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है ये उद्योगपति गोपाल खेमका, जिनकी गोली मारकर हत्या की गई है। और कार से उतरते वक्त गोपाल खेमका को गोली से भून दिया गया। उनके ठीक अपार्टमेंट के सामने गोली मारी गई है और उसके बाद अपार्टमेंट के सामने गोली मारने के बाद जो बदमाश थे वो फरार हो गए। मगध अस्पताल के मालिक थे गोपाल खेमका। और आपको बता दें कि बताया ये भी जा रहा है कि गोपाल खेमका शुक्रवार रात रोजाना की तरह क्लब से घर लौट रहे थे और जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के गेट पर उतरे तभी घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली से भून दिया। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। वारदात बीती रात तकरीबन 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है। गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या हुई है और उनकी हत्या करके अपराधी फरार भी हो गए। लेकिन वो कौन थे और उन्होंने ये वारदात आखिर क्यों किया? क्या किसी दुश्मनी में ये हत्या की गई है या फिर किसी के इशारे पर मर्डर को अंजाम दिया गया? आपको बता दें कि गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हत्या भी 6 वर्ष पहले गोली मारकर ही की गई थी और अब उनकी हत्या की गई है। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गोपाल खेमका की है। ये गोपाल खेमका है, नामी गिरामी बिहार के उद्योगपतियों में इनका नाम शुमार है और बताया जाता है कि इससे पहले भी गोपाल खेमका के बड़े बेटे की हत्या इसी तरीके से की गई थी। साथ ही दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर लगातार सुशासन के नाम पे वहां पर जिस तरीके से सुशासन हालांकि देखने को मिल नहीं रहा है, उसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस अपार्टमेंट में गोपाल खेमका रहते थे उसी अपार्टमेंट के गेट के सामने जब गोपाल खेमका क्लब से अपने घर लौटकर वापस जा रहे थे, उसी दौरान गोपाल खेमका को गोली मारी गई। और इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मिल रही है कि इस बीच गोपाल खेमका की हत्या और पुलिस के रवैये को लेकर एक बड़ा बयान भी सामने आया है। ये बयान दिया गया है बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने। गोपाल खेमका हत्याकांड पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने सवाल खड़े किए हैं। रामकृपाल यादव ने पुलिस पर सवाल खड़े किए। कहा है कि पुलिस एक्टिव नहीं हुई थी और बहुत देर के बाद पहुंची। ये हत्या शासन के लिए एक बड़ी चुनौती। रामकृपाल यादव ने सवाल उठाते हुए ये बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि गोपाल खेमका की उनके अपार्टमेंट के पास ही गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाश मौके से फरार हो गए। हालांकि वो बदमाश कौन थे, अपराधी कौन थे और क्यों उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, इसको लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन अब रामकृपाल यादव की तरफ से सवाल उठाए गए हैं कि पुलिस एक्टिव नहीं थी और बहुत देर के बाद घटना स्थल पर पहुंची। हालांकि इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो हत्या है वो कई सवाल खड़े करती है। गोपाल खेमका जी व्यापारी तो थे, समाजसेवी भी थे और बिहार में पटना में इनकी अपनी एक पहचान थी और अति व्यस्तम इलाके में रहने वाले और घर के पास पे जिनकी हत्या हो जाए, तो जो जानकारी दी जा रही है कि पुलिस, उनके परिवार के लोगों ने कहा पुलिस बहुत विलम्ब से आई। ये तो बड़ी चुनौती है ना, पुलिस थाने के पास में घटना घट जाए और इंफॉर्मेशन के बाद भी पुलिस विलम्ब से आए, जैसा कि परिवार के लोगों ने कहा, बड़ी चिंता का विषय है। जी, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके जो है इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी। वहाँ पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ से जो स्पॉट के बारे में बताया गया तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुँच गई है। पेट्रोलिंग टीम आसपास ही है, यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो वो पहुँचे। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। कितने की संख्या में अपराधी थे? गोली 1 लगने की सूचना है। अपराधी 1 अभी तक प्रतीत हो रहा है। ठीक। और देखिए इस पूरे घटनाक्रम पर जो सांसद है पप्पू यादव, उनका क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी आपको सुनवा देते हैं। इनके बच्चे को मारा गया था और पिता को मार दिया गया। ताज जिंदगी इसने बिता दी समाज के लिए, ताज जिंदगी बिता दी सरकार के लिए। जब सरकार संकट में होता है, कभी उसकी सरकार आती तब खड़ा हो जाता है, जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया, दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा?